खबर यूपी के झांसी से है, जहां आज बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भानु साहे के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेंट किया गया। इस ज्ञापन में कहा गया कि बुंदेलखंड क्षेत्र की चिकित्सकीय व्यवस्था बेहद बदहाल है। बुंदेलखंड में लोगों के पास धन का अभाव है, जिस कारण यहाँ के लोग सरकारी चिकित्सकीय सुविधाओं पर निर्भर रहते हैं। आधे से भी ज्यादा चिकित्सकीय पद खाली पड़े हैं। साथ ही चिकित्सकीय उपकरण व संसाधनों की भी बहुत कमी है। बुंदेलखंड में समस्त मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, पीएससी एवं सीएससी में जितने भी मेडिकल, पैरामेडिकल तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त हैं, उन्हें प्राथमिक स्तर पर भरा जाना चाहिए, ताकि गरीब लोगों को सस्ती एवं अच्छी चिकित्सकीय सुविधा प्राप्त हो सके। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि पूरे बुंदेलखंड में धड़ल्ले से बिना नक्शा पास कराए, गैर भू उपयोग वाली भूमि पर निर्माण कराकर बिना अग्निशमन यंत्र लगाए तथा बिना सरकार की वैध अनुमति लिए बिना प्रदूषण उपकरण के धड़ाधड़ नर्सिंग होम खोले गए हैं। इन नर्सिंग होमों में वही दवाएं लिखी जाती हैं जो संबंधित चिकित्सक के नर्सिंग होम में स्थापित केमिस्ट की दुकान पर उपलब्ध होती हैं। बिना मानदंड के निर्मित भवन का निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है। अनेकों बार इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन जांच के नाम पर शिकायत को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अवैध नर्सिंग होम के संचालन में महंगी चिकित्सा के कारण लोगों के निजी मकान, जमीन और यहां तक कि उनकी अपनी पत्नी का मंगलसूत्र तक बिक जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों के जांच के आदेशों की अवहेलना कर स्थानीय अधिकारी सब कुछ सेटिंग से नर्सिंग होमों का संचालन करवा रहे हैं, या फिर सब कुछ प्रदेश स्तर तक व्यवस्थित है, जिसके कारण प्राइवेट नर्सिंग होम्स इतनी कमियों के बावजूद धड़ल्ले से संचालित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बदले सरकारी चिकित्सकों को नॉन प्रैक्टिस अलाउंस दिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रतिबंध को लागू करवा पाने में भ्रष्टाचार के कारण असफल सिद्ध हो रही है। इससे बेहतर है कि उत्तर प्रदेश सरकार को सरकारी चिकित्सकों की प्राइवेट सेवा से प्रतिबंध समाप्त कर देना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार एवं चिकित्सकों का उत्पीड़न समाप्त हो सके और नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी सरकार को नहीं देना पड़े। इससे बचने वाली बड़ी धनराशि से अनेक चिकित्सकों की नियुक्ति कर अस्पतालों में रिक्त पड़े पदों को भरकर लोगों को सुलभ चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सकती है। ज्ञापन में चिकित्सा के क्षेत्र में आउटसोर्सिंग की पद्धति पूरी तरह समाप्त किए जाने की मांग की गई। कहा गया कि चिकित्सा में लोगों के जीवन को खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए इसमें हाईली स्किल्ड लोगों को पूरे वेतन पर रखा जाना चाहिए। यदि यथाशीघ्र इन मांगों पर कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई तो मुख्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री सहित स्थानीय अधिकारियों का भी बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा द्वारा विरोध किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से अशोक सक्सेना, रघुराज शर्मा, कुंवर बहादुर आदिम, हनीफ खान, प्रदीप झा, नरेश वर्मा, सईदा बेगम, प्रभुदयाल कुशवाहा आदि शामिल रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा द्वारा लगातार झांसी में अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होमों का विरोध किया जा रहा है। इसमें हम लोग 3 बार मंडल आयुक्त को चिट्ठी दे आए और विभागवार लिखे आए कि देखिए वहाँ अग्निशमन अधिकारी का ये रोल खराब है, वहाँ जेडीए का ये रोल खराब है, मुख्य सीएमओ का ये रोल खराब है, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का ये रोल खराब है, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। कैसे चल रहे हैं ये बिना अनुमति के या बिना मापदंड के नर्सिंग होम? आखिर क्या घालमेल है इसमें? वो सारे लेटर बार बार उन्होंने कमिश्नर साहब ने डीएम साहब को भेजे, लेकिन दुर्भाग्य है डीएम साहब ने भी उस पर कोई कार्य नहीं करवा पाया। तो आज हम ये अंतिम चेतावनी पत्र देने आए हैं कि अगर आपने ये शीघ्र कार्रवाई नहीं करवाई तो मुख्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जब भी झांसी आएंगे उनका हम विरोध करेंगे। दूसरा, आपने प्राइवेट प्रैक्टिस पर विरोध बैन लगा रखा है, लेकिन आपके अंदर जितनी भी आपकी क्षमताएं हैं उन क्षमताओं के तहत आप प्राइवेट प्रैक्टिस रोक नहीं पा रहे हैं। तो जब रोक नहीं पा रहे हैं तो इसको लागू कर दो ना। जो 25% आप इनको एनपीए देते हैं, अगर वो एनपीए आप बचा लेंगे तो कम से कम आप 150 से 200 नए चिकित्सक भर्ती कर पाएंगे। इतना पैसा आपके पास बच जाएगा। आप अपना खुद का कार्य तो कर नहीं पा रहे हो और दूसरों के ऊपर ये डालते रहते हो कि नहीं वो गलत कर रहे हैं, एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। अरे एक्ट का उल्लंघन आप करा रहे हो, भ्रष्टाचार में डूब के करा रहे हो। या तो प्राइवेट प्रैक्टिस कंटिन्यू करो या फिर इसको रोको फिर। और अगर नर्सिंग होम का नहीं हुआ तो ये तय मान लीजिए हो सकता है हम जिलाधिकारी का भी विरोध करें उसके बाद।